अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अबीहा क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बेबी फ्रॉक। और ये है योक जो हमारी बनेगी वो होगी राउंड शेप में विद फ्रिल। और इसके लिए हमने 10 इंचेस का स्क्वायर पीस ले लिया है, डबल फोल्डेड। इस तरह से मैंने 2 पीस ले लिए हैं और इसकी विड्थ और लेंथ 10 इंचेस है। और इस तरह से इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसके लिए मार्किंग करते हैं। यहाँ पर 2.3 इंचेस पर मैंने मार्क किया है और यहाँ से भी हम 2.3 ले लेंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा नीचे फैब्रिक है वो है 2.5 इंचेस। हमने 2.5 पे मार्क करना है और इस तरह से 2.5 पे मार्क करते हुए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से भी ये पीस निकाल लेंगे और नीचे वाला भी पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास राउंड शेप में हमारी योक रेडी हो जाएगी। और इस तरह से देखें ये सर्कल की शेप में कट गई है और ये 2 पीसेस हैं, फ्रंट बैक इस तरह से 2 पीसेस हैं और इसको हम जॉइंट करके सिएंगे। तो ये हमारे पास योक रेडी हो गई है। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से एक कट लगा देंगे और इसको ओपन कर देंगे एक साइड से। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर फ्रिल लगानी है और इसका नीचे का पार्ट भी हमने रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से हमने इसके ऊपर एक स्टिच कर देना है। तो स्टिचिंग मैंने यहाँ पर कर दी है और अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसको बस हल्के हल्के से यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी ताकि हम इजीली इसको ओपन कर लें, पीछे की तरफ टर्न कर लें। तो इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हाथ से बिठाते हुए हम इसको पूरा सीधा कर लेंगे और ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ठीक है जी। ये करने के बाद अब नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि हमने मज़ीद इसकी क्या कटिंग करनी है और इसके ऊपर हम फ्रिल किस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से ये फ्रंट और बैक का गला रेडी हो गया है। तो नीचे के पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है और ये भी डबल 2 फोल्डेड है इसके फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा जो है वो 19 इंचेस इसकी लेंथ है और इस कपड़े की जो चौड़ाई है विड्थ है वो 26 इंचेस है। और ये इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और देखें इसके अब ओपन साइड से यहाँ से हम रखेंगे, जहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। यहाँ से देखें मैंने डबल फोल्ड कर दिया है इस तरह से। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2.5 पर यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। इस साइड से भी 2.5 रखेंगे और यहाँ से हल्का सा ड्रॉ करते हुए इसको यहाँ से ट्रिम करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 इंचेस पर मार्क किया है और इसको यहाँ पर इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने कटिंग की है ये शोल्डर की है। जैसे हम राउंड शेप के साथ इसको जब अटैच करेंगे तो यहाँ पर इसकी शोल्डर की जगह बनेगी। और अब देखें इस तरह से इसकी कुछ शेप आई है कटिंग करने के बाद। और नीचे से भी मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो मेरे पास फ्रंट और बैक के 2 पार्ट आ गए। और अब जो कटिंग के बाद ये पीस निकला था उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको फैब्रिक पर रखा और इस तरह से मैं पट्टियाँ निकालूँगी। और इस तरह की मुझे 4 पट्टियाँ ज़रूरत होंगी जो कि हमने शोल्डर कटिंग की है उसको हमने उसकी फोल्डिंग करनी है, उस पर स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से पहले ये इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा होगा उसमें से आप इस तरह से ये पीस निकाल लें। और अब देखिए मेरे पास ये 4 पीस आ गए हैं। तो अब इसके साथ इस तरह से ऊपर रख कर एक एक स्टिच दे देंगे हम और फिर इसको पीछे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। फ्रंट और बैक के 4 पार्ट हैं तो इसको स्टिच करते हैं। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है और इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके हमने इसको सिलाई कर देनी है। और यहाँ पर इस तरह से हम इसको यूँ टर्न करके इसके ऊपर एक स्टिच कर देंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है हमारा बैक का उसको भी इसी तरह से मैंने सी लिया है। तो ये देखें यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ये सिलाई हो गया है। और अब इसके बाद यहाँ से हम एक स्टिच लगाएंगे
और बड़ा टांका रखेंगे क्योंकि हमने उस टांके को खींचकर इसके अंदर हमने चुन्नट डालनी है। दोनों हिस्सों में मैंने बड़ा टांका लगा लिया है और अब देखते हैं कि इसकी हमने इस तरह से खींचते हुए हल्के हल्के यहाँ पर हमने चुन्नट बना लेने हैं। और इसको इतना रखेंगे जितना हमने अपने योग के साथ इसको रेडी करके रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे। ये है हमारी योग और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें और यहाँ पर ये इस तरह से अटैच होगी। तो ऊपर से हमने इतना छोड़ना है जितना बेबी के बाजू के लिए हमने ओपन रखना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से देखें, जो हमने कट लगाया था वो बच्ची के बाजू के लिए आप रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3-3 इंच के ऊपर मार्क किया है दोनों साइडों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी 3 इंच पर मार्क कर लें। तो 3 इंच का फैब्रिक छोड़कर जो नीचे का पार्ट है उस पर हम नीचे वाला फ्रिल वाला फैब्रिक अटैच करेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर एक मैंने फैब्रिक ले लिया है जो 3.5 इंचेस चौड़ा है और लंबाई इसकी तकरीबन 60 इंचेस है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और एक साइड इसकी ओपन रखेंगे और उस साइड पर इसी तरह से बड़े टांके की सिलाई लगाकर इसको धागे को खींचते हुए इसकी फ्रिल बना लूँगी मैं। दोनों साइडों से धागे को हल्का हल्का पुल करते हुए हम इसको खींचते हुए इसकी इवनली फ्रिल इसको बना लेंगे। इस तरह से देखें, ये फ्रिल बन गई है और नीचे वाली जो कपड़ा था उसको भी हमने फोल्ड करके सिलाई कर लिया था। अब यहाँ पर अपने अपनी योक रखनी है और इस तरह से इसके ऊपर स्टिच करेंगे और इसकी जो रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, वो हम रखेंगे। इस तरह से आपने इसको सी लेना है। राउंड में कपड़े को दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर सी लिया है। ये देखिए यहाँ पर इसकी सिलाई लग चुकी है गोलाई में। इस तरह से मैंने इसको पूरा एक स्टिच कर लिया है और इसको पीछे की तरफ खोलने के बाद ये इसकी शेप आई है और ये इसकी फ्रॉक की बॉडी तैयार होगी। और यहाँ से ओपन रखा है और यहाँ पर आप टिच बटन या कोई भी हुक लगा सकते हैं ताकि आपको बच्ची को पहनाने में भी आसानी हो। और अब इस तरह से इसके ऊपर नीचे वाला जो पार्ट हमने तैयार करके रखा है वो हमने अटैच करना है। जो 3-3 इंचेस का फैब्रिक हमने छोड़ा था उसको छोड़ते हुए दोनों साइडों से फ्रंट और बैक हम सी लेंगे और उसी तरह से सिएंगे जिस तरह से हमने फ्रिल लगाई है। अब यहाँ से देखें, इस तरह से रखते हुए, ठीक है, यहाँ से हमने फैब्रिक को उल्टी साइड से रखा है ताकि हम इसको पलटें तो सीधी साइड हमारे सामने होगी। इस तरह से देखें, मैंने इसको सिलाई कर दिया है। 3-3 इंचेस का गैप मैंने दिया था दोनों साइडों से। यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखें, यहाँ से सिल गया है और जो 3 इंचेस का दोनों साइडों से गैप था वो उसी तरह से है। और अब हम इसको डबल फोल्ड करके दिखाते हैं तो ये शेप आई है। यहाँ से देखें, इस तरह से ये इसकी साइडें हैं और अब इसकी साइडों की सिलाई कर लेंगे। यहाँ से भी इसको सी देंगे और दूसरी साइड से भी इसकी यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। और नीचे का जो पार्ट है, दामन है, उसको डबल फोल्ड कर लेंगे या उसके ऊपर अब अगर आपने कोई पाइपिंग या लेस लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो चलें पहले साइडों की सिलाई करते हैं इसकी। तो इसकी साइडें सिल चुकी हैं और नीचे का जो पार्ट है उस पर मैंने कपड़े की एक पट्टी लगा ली है। इस तरह से चाहे तो पूरी पीछे मोड़ दें और इस तरह से उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं इस कपड़े को पट्टी की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर हल्की सी पाइपिंग निकाल लूँगी। इस तरह से बहुत अच्छी सफाई से आप पाइपिंग बना सकते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ एक सिलाई करेंगे और फिर उसके बाद जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मोड़कर उसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉक रेडी हो चुका है और बहुत खूबसूरत लुक आई है। यहाँ देखें, मैंने इसकी पाइपिंग और फोल्डिंग कर ली है और इस तरह से इसका जो बॉटम है वो रेडी है। तो ये है हमारे फ्रॉक की लुक और यहाँ पर मैंने एक लूप लगाकर एक बटन अटैच कर दिया है और इस तरह से इसको ओपन करके हम आसानी से बेबी को फ़्रॉक पहना सकते हैं। तो ये थी आज की फ़्रॉक की वीडियो फ्रिल के साथ राउंड योक में। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी आप मेरी वीडियोस देखते रहें। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।